नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक टू रिद्धि खोरावास ब्लॉग। साल का पहला व्लॉग ही मैंने ना शाम से स्टार्ट किया है, यानी कि इवनिंग से स्टार्ट किया है, क्योंकि वैसे आज सुबह से ना मैं चिल कर रही थी, यानी कि रोज तो डेली सुबह से व्लॉग बनाती ही हूँ, बट आज सुबह से मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया है। क्योंकि क्या होता है ना, फिर वैसे मैं जग तो सुबह से गई थी, फिर जगने के बाद घर का काम रहता है, ये वो सो आज मैंने ना सुबह से व्लॉग नहीं बनाया, बस चिल कर रही थी और थोड़ा बहुत रेस्ट कर रही थी। और हेमल भी आज ना रेस्ट कर रहे थे, इसलिए आज का व्लॉग मैंने इवनिंग से स्टार्ट किया है। वैसे आज साल का पहला दिन है, बट वो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार आज साल का पहला दिन है। सो गुजराती कैलेंडर के अनुसार, यानी कि जो हमारा कार्तक, माक्षर, पोष, जो गुजराती पंचांग के अनुसार हमारा न्यू ईयर होता है ना, वो तो दिवाली के दूसरे दिन ही स्टार्ट हो जाता है। सो उस दिन पे तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग को जग जाते हैं 5 साढ़े 5 बजे। फिर हमारे यहाँ पे ना गुजराती में कहावत है कि सुबह सुबह सकन लेना चाहिए, तो सकन भी लिया था। फिर पूरा आंगन वगैरह साफ करके रंगोली बनाई थी, तोरण लगाए थे। तो उस दिन पे तो ना बहुत अच्छी तरह से न्यू ईयर सेलिब्रेट किया था। फिर हम लोग रेडी होके मंदिर पे दर्शन करने के लिए जाते हैं, भगवान के आशीर्वाद लेते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद लेते हैं, उस तरह से न्यू ईयर मनाते हैं। क्योंकि असली न्यू ईयर तो वही माना जाता है जो दिवाली के दूसरे दिन, यानी कि कार्तक सुद एकम के दिन पे मनाया जाता है, क्योंकि गुजराती पंचांग के अनुसार ही हमारा न्यू ईयर होता है। वैसे ये न्यू ईयर भी सब लोग मनाते हैं, क्योंकि अंग्रेजी कैलेंडर जनवरी फरवरी होता है, उसका लास्ट मंथ होता है दिसंबर। सो दिसंबर के बाद आता है जनवरी, और आज है 1 जनवरी, और आज साल का पहला दिन है। और आज है श्रिया का बर्थडे। श्रिया यानी कि मेरे मामा की लड़की है, मेरी कजिन सिस्टर, उसका आज जन्मदिन है। सो आज श्रिया का बर्थडे है, तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे श्रिया। साल के पहले ही दिन पे बर्थडे, यानी कि सीधा 2026 में का स्टार्टिंग होता है, या कोई भी साल चेंज होता है ना, तो सीधा फर्स्ट डेट पे जिसका जन्मदिन होता है ना, तो सीधा उसी का जन्मदिन आ जाता है। तो उसको भी ढेर सारी बधाइयां। और हाँ, दूसरी बात ये कि आज ना मेरी नानी माँ का भी बर्थडे है। सो आज श्रिया का बर्थडे है, इसलिए उसके लिए ना मैंने गिफ्ट मंगवा के रखा है, क्योंकि मैंने ना मुंबई से मंगवाया है। हेमल के तो पार्सल वगैरह डीजे के आते रहते हैं, तो उसी के साथ मैंने श्रिया का गिफ्ट भी मंगवा लिया था। सो वो घर पे आ गया है। अब गिफ्ट क्या है ना, वो आप लोगों को अभी थोड़ी देर में मैं दिखा ही दूंगी, क्योंकि फिर तो मैं पैकिंग करके श्रिया को दे दूंगी ना, उसके बाद तो आप लोगों को नहीं पता चलेगा। तो जस्ट थोड़ी देर में आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या गिफ्ट है। A few moments later. सो अभी एडिटिंग के टेबल पे बैठ के ही सीधा गिफ्ट दिखा देती हूँ। वैसे यहाँ पे लैपटॉप होता है, बट अभी लैपटॉप नहीं है, क्योंकि एडिटिंग नहीं कर रही हूँ। गिफ्ट दिखाने के लिए यहाँ पे बैठ गई हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना कि अगर आप लोगों को मैं अभी गिफ्ट नहीं दिखाऊंगी तो मुझे पता नहीं है कि जब मैं श्रिया को दूंगी तब वो ओपन करेगी या नहीं करेगी। अगर नहीं करेगी तो फिर आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि मैंने उसके लिए क्या गिफ्ट लिया है। वैसे तो कर देती है, पर फिर नक्की नहीं होता, इसलिए उससे अच्छा है मैं पहले से ही बता दूं तो अच्छी बात है। तो सबसे पहले लिया है मैंने ये वाला गिफ्ट, यहाँ पे अच्छा दिखेगा, देखिए। जो कि आजकल सब लोगों को ना, यानी कि गर्ल्स को पर्सनली ये सब पहनना बहुत पसंद है। ये सिंपल वाली चेन, और खास करके ये बटरफ्लाई जो खूब ट्रेंडिंग में है, और साथ में इसके ये पर्ल वाले छोटे छोटे से, और कान की क्या बोलते हैं, झुमके तो नहीं कहते कान में पहनने के लिए पिनहार। ये ये आजकल ना बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, सब लोग, गर्ल्स को तो बहुत ज्यादा पसंद है, मैं भी बहुत पहनती हूँ। सो श्रिया के लिए मैंने ये लिया है एक। सो अभी इसे साइड पे रख देती हूँ, क्योंकि ये तो गिफ्ट लिया ही है, फिर दूसरा गिफ्ट भी लिया है, तो इसे थोड़ा यहाँ पे सजा के रख देती हूँ ग्लास के पास। और दूसरा मैंने लिया है ये वाला गिफ्ट, तो इसे ना मैं अच्छी तरह से ओपन करके ही दिखाती हूँ, क्योंकि ये इस तरह से पैक होके ही वहां से आया है। ये आप लोगों को थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा कि क्या है, बट इसे अच्छी तरह से ओपन करके मैं दिखाती हूँ। अभी ओपन कर लिया, फिर इसकी पन्नी वो पुरानी नहीं लगी क्योंकि कई बार ऐसा होता है, एक बार इसे ये स्टिकर निकालते हैं ना, फिर वो चिपकता नहीं है तो अभी ये पन्नी को थोड़ा यहाँ पे साइड में रख देते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा होता है कि ये पन्नी एक बार निकालूं तो इस पर घड़ियां लगा देती हूँ। और ये है श्रिया का गिफ्ट, यहाँ ऐसे बिछा के दिखाती हूँ आप लोगों को, देखिए। ये टी शर्ट है, ये टी शर्ट आजकल सब गर्ल्स को वैसे भी बहुत पहनना अच्छा लगता है, जो शॉर्ट वाला टी शर्ट आता है ना, जीन्स पे पहनते हैं। वैसे ये ना आजकल जो वो ट्रेंडिंग वाला है ना, यानी कि सबको बहुत पसंद है, वो क्या बोलते हैं, डाउन शोल्डर आता है, नीचे से ये ना शॉर्ट आता है और स्ट्रेचेबल आता है, तो कोई वो साइज वगैरह का इश्यू नहीं रहता है, इसका मटेरियल पूरा स्ट्रेचेबल रहता है, और ये ना डाउन शोल्डर है।
आजकल डाउन शोल्डर और नीचे से शॉर्ट बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं, इसलिए अभी ये मेरा नहीं है, वरना मैं पहन लेती। तो ये श्रेया के लिए मैंने गिफ्ट में लिया है। अब इसे जल्दी जल्दी से मैं पैक करने वाली हूँ अपने हाथों से ही, बट थोड़ा बहुत काम है वो काम करूंगी, उसके बाद फटाफट से इसका पैकिंग करूंगी और फिर चलेंगे श्रेया को गिफ्ट देने के लिए। A few moments later. अभी मैं एकदम से हो गई हूँ रेडी, बट अभी ना मेरी पैकिंग करना बाकी है। मेरी पैकिंग नहीं है, यानी कि गिफ्ट की पैकिंग, क्योंकि मुझे तो कहीं पे जाना नहीं है पैकिंग करके, वो तो घूमने जाएंगे तब पैकिंग करूंगी। यहाँ पे गिफ्ट पेपर रखा है, तो अभी फटाफट से मैं पैकिंग कर लेती हूँ, क्योंकि अकेले तो मैं नहीं कर पाऊंगी और मुझसे ना कभी गिफ्ट पैक लाइफ में नहीं होता है, तो मुझे थोड़ी मदद चाहिए ही होगी। योगी तो हेमल को बुलाता, हेमल हेमल मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे ना एक गिफ्ट पैक करना है, तो मुझे थोड़ी हेल्प कर दीजिए। और मदद तो चाहिए होगी, क्योंकि मैं अगर गिफ्ट पैक करूंगी तो वाका चुका होगा। पता नहीं, मुझसे पैक ही नहीं होता है, तो थोड़ी हेल्प कर दीजिए। चलो। और गिफ्ट पैक मैंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि अगर करवा देती तो फिर ये दिखाती कैसा। हाँ, वो भी सही बात है। चलिए कर लेते हैं गिफ्ट पैक। मुझे ना चॉकलेट पैक करना है, यानी कि राउंड वाला, क्योंकि पता अगर ऐसे ही मैं पैक करूंगी ना तो पता चल जाएगा कि इसमें क्या है, तो मैंने इसे राउंड राउंड बनाने को बोला। फिर थोड़ा इसका भी इस्तेमाल करूंगी, ताकि पता ही नहीं चले प्रॉपर कि इसके अंदर क्या है, वरना तो गिफ्ट देने का मज़ा ही क्या अगर पता चल जाए कि इसके अंदर क्या है। और फिर सेलो टेप भी चाहिए और ये पेपर भी चाहिए, और उसके बाद पता नहीं, कातर तो पता नहीं कहाँ मैंने रख दी। प्रॉपर पैकिंग होगी, अगर मैं करती तो ये पुट्ठा पूरा यूज हो जाता। मैं तो इसका ऐसे घर बना देती। ये तो बहुत बड़ी साइज होगी ना, इसे भी कट करना पड़ेगा अब इसके अकॉर्डिंग। सबसे डिफिकल्ट ना यही चीज़ है, इसे एडजस्ट जो करना होता है ना गिफ्ट पेपर को प्रॉपरली। और मैं तो मेरा ऐसा होता है गिफ्ट पेपर कट करती हूँ ना तो भी ये कभी ऐसे सीधी के चीज़ आती ही नहीं है, आड़ी चुकी हो जाती है और गिफ्ट पेपर खराब हो जाता है। लादी के जैसे माप लेना पड़ा है, टाइल्स हो ना बिल्कुल वैसे, इतनी टाइल्स को कट करना है, बिल्कुल ऐसा माप लेके फिर ऐसे कटिंग करना होता है, जो कि मुझसे बिल्कुल नहीं होता। सेलो टेप मैंने ही निकाल के रखी है ताकि हेमल को इजी रहे। मुझसे सेलो टेप अच्छी निकल जाती है, वरना तो क्या इसमें एक एक निकालते हैं तो टाइम चला जाता है। तो सारी मैंने ना यहाँ पे ऐसे लगा के रख दी है, मैं ऐसा करती हूँ। फिर से सेलो टेप का ढगला यहाँ पे कर दिया है मैंने, और जल्दी सब तो ये पैक हो जाए। मैं तो गिफ्ट के अंदर ही चली गई, कैमरा पूरा अंदर चला गया था गिफ्ट के, फिर बाहर लेके आई। हिमल, अगर आज आप नहीं होते तो मैं ये पैक कैसे करती? पैक किए बिना दे देना। तो क्या ऐसा हाथ में लेके जाऊं कि लो ये पहन लो? क्योंकि ये पता नहीं सब लोगों को ये गिफ्ट में ना ये पैकिंग वाला गिफ्ट ही अच्छा लगता है। आप ऐसे ही देंगे ना तो मजा नहीं आता, बट ये जब ये गोल्डन कलर का, पिंक कलर का, ब्लू कलर का पेपर देखते हैं ना तो मजा आ जाता है कि मुझे गिफ्ट मिला। पेपर नहीं, गिफ्ट का मजा है। अब ये पेपर चमकेगा तभी तो अंदर से कुछ अच्छा सा निकलेगा। तुम अभी छोटी थी तब तुम्हें भी पसंद आता था ना? मैं तो बड़ी हूँ फिर भी मुझे पसंद आता है गिफ्ट। छोटी थी तब तो मुझे पसंद ही था, और मेरा तो ऐसा था ना कि मेरे मम्मी पापा ना मेरा हर साल बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। मैं 5 साल की थी, 6 साल की थी, हर साल घर पे केक आती थी और मैं केक कट करती थी। अभी एक गिफ्ट तो अच्छी तरह से पैक हो गया है, अभी ये दूसरे की बारी है। तो ये थोड़ा मैंने पॉकेट जैसा बनाया था, बट मेरा मिशन फेल हो गया और ये निकल गया। बिगाड़ दिया इसने। क्या बिगाड़ दिया? अच्छी तरह से मैंने पैक किया था, बट ये पॉकेट खुल गई। अब वापस से सेलो टेप लगा रहे हैं हम। चलिए अभी सारी पैकिंग हो गई है और बैग मैंने रेडी कर लिया है, गिफ्ट इसमें रख दिए हैं। अभी फटाफट से चलती हूँ, क्योंकि 2 बार मुझे अभी का अभी ना मेरे मामा के फोन आ गए, दीपक मामा का फोन आ गया कि जल्दी आओ, तारीज राह जुआ। तो फटाफट से 5G की स्पीड में पहुंच जाती हूँ सीधा नानी घर पे। चलिए
चलिए अभी सीधा मैं नानी के घर पे पहुंच गई हूँ और सबसे पहले ना नानी से ही मिलते हैं और नानी के साथ साथ तक तो मम्मी भी यहीं पे है, तो सबसे पहले नानी को मिलवाती हूँ। जय श्री कृष्ण नानी। जय श्री कृष्ण। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ये बेटी माँ को सिखा रही है कि थैंक यू क्यों है। और मम्मी भी आज यहाँ पे ही है। जय श्री कृष्ण मम्मी। क्योंकि आज श्रिया का बर्थडे है ना, इसलिए सब लोग यहाँ पे आए हैं और साथ में नानी का भी बर्थडे है। नानी का अच्छा तारो जन्मदिवस હવે તો હવે બધા હોય ને એટલે બધા જન્મદિવસ મનાવે ને એટલે હવે નાનીનો બર્થડે સેલિબ્રેટ કરતા હોય કા મમ્મી? हाँ ये पर आज आज 1 तारीख है। सो क्या है ना कि आज नानी का भी बर्थडे है, तो नानी से आशीर्वाद लेते हैं आज के दिन पे। हैप्पी बर्थडे ये नानी। ढाई अपनी पारे। हैप्पी बर्थडे। साथ में मम्मी भी यहाँ पे है, पर मम्मी का बर्थडे यहाँ पे नहीं है। सो हैप्पी बर्थडे मम्मी एडवांस में। थैंक यू सबको। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर। आज पहला दिन है ना साल का, इसलिए। चलिए अभी मैं ऊपर चलती हूँ और श्रिया का बर्थडे वहीं पे सेलिब्रेशन का सब कुछ अरेंजमेंट किया है, तो वहाँ पे चलते हैं सब लोग और बर्थडे एंजॉय करते हैं। और ये टीवी का आवाज अपने आप बढ़ गया। चलिए अभी सीधा श्रिया के पास सबसे पहले चलती हूँ ऊपर। यहाँ पे तो बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट भी हो गया। हाय मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हैप्पी बर्थडे। हमारी श्रिया इतनी सी थी, इतनी बड़ी हो गई। अभी भी छोटी हूँ, देख कब बड़ी होगी मैं। हो गई हमारे लिए थोड़ी थोड़ी तो बड़ी हो गई। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर श्रिया। हैप्पी बर्थडे टू यू। बोले खड़ा हो। श्रिया हर्ष में फोन आई। वीडियो चल रहा है। हाँ मम्मी ने फोन आई। क्या है हिंट तो दे दो। वो तुम्हें मुझे हिंट देना चाहिए, मैं नहीं देती। और ये दूसरा वो खोलोगी तब पता चलता। ये जिधर तरफ दोनों की तरफ से दोनों हो। नहीं बोले आज लगा खाई तो ले गया। सबके लिए पिज्जा मंगवाया है, पिज्जा पार्टी करेंगे। सब लोगों के लिए आज श्रिया ने स्पेशली पिज्जा मंगवाया है। मैंने नहीं। श्रिया आज तुम्हारी पार्टी बहुत अच्छी है ना, देख लिया ना। मैंने तो देखा। कुछ पता ही नहीं था। इसे तो बर्थडे कहते हैं कि सरप्राइज मिलता है, इसलिए। कल बातें हो रही थी पर हम तो 3 दिन से बातें कर रहे, पर तुझे कुछ पता नहीं है। प्लान कुछ और था और हुआ भी कुछ और है, वो भी बाद में बताएंगे। तो अभी सबके लिए नाश्ता आ गया है और सब पिज्जा पार्टी कर रहे हैं यहाँ पे। तारे न खाऊ हर्षिल, हूँ तो हर्ष ज कहूं। हर्षिल तारे न खाऊ का बची बाद में खाओ। वो शर्माता है, इसमें शर्माना नहीं। जो शर्माता है ना वो भूखा रहता है। ये नियम याद रख के हमेशा रहने का, ठीक है? खाओ पियो और ऐश करो। अभी अभी हम लोगों ने राइस खाया और उसके बाद पिज्जा खाया सब लोगों ने, और उसके बाद अब बारी है आइसक्रीम की। तो ठंडे ठंडे मौसम में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाते हैं। बर्थडे से तुमने चॉकलेट खाई दो। क्या तो बर्थडे के दिन तो चॉकलेट भी मिल गई। चलिए तो अभी बर्थडे पार्टी में से मैं वापस से घर पे आ गई हूँ और रात के 11:15 बज गए हैं। क्योंकि सब लोग साथ में होते हैं ना, तो टाइम का पता भी नहीं चलता है कि इतने बज गए। सब लोग थे, पहले बर्थडे सेलिब्रेशन किया, सब लोगों ने साथ में नाश्ता वगैरह किया, पिज्जा खाया, आइसक्रीम खाई, और उसके बाद सब लोग बातें करने में इतना मस्त थे और इतनी मस्ती हो रही थी ना कि टाइम का पता ही नहीं चला। सो चलिए इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ।
जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए सबको जय श्री कृष्ण, बाय। तरह से वो अच्छा है, ऐसे पूरा टेप लगाना था, मैंने तो ना सिर्फ वो ऐसे ही लगा दिया था, छोटी छोटी। Deep in the shadows, I know it's hard.